तो आज का टॉपिक है कि अपने हस्बैंड को कैसे समझे या अपने लाइफ पार्टनर को कैसे समझे। देखो अभी ये वैसे तो लोग सोचेंगे कि ये सिर्फ मैरिड लोगों के लिए है या पति को समझने के लिए है, लेकिन इसका कनेक्शन आपकी खुशी के साथ है और हम ये सेशन खुश रहने के लिए ही करते हैं कि कैसे हम खुश रह सकते। अभी पूरी जिंदगी हमको जिसके साथ रहना है, अगर आपने उनको समझा ही नहीं तो वो इंसान के साथ आप खुश नहीं रह सकते। अगर हम उनको समझने लग गए तो उनके हर बिहेवियर में हम दुखी नहीं होंगे, नहीं तो हमारा हम जो चाहते हैं हम उनको कभी बता ही नहीं सकते, समझा ही नहीं सकते। अगर आप उनको समझने लग गए तो आप आसानी से उनको कन्विंस कर सकते हो, आप अपने दिल की बात बता सकते हो, आप अपने एक्सपेक्टेशन बता सकते हो। तो समझना और खुश रहना पर्पस ऑफ टुडे सेशन। उनको समझना पड़ेगा। देखो स्कूल में हम दुनिया भर के सब्जेक्ट समझते हैं, लेकिन लाइफ पार्टनर को कैसे समझना ये कोई सिखाता नहीं, जबकि ये सबसे जरूरी है खुश रहने के लिए। क्योंकि आप खुश हो लेकिन सामने वाला कुछ बोलता है, कुछ करता है जिसके वजह से आप दुखी हो जाते हो। इसका मतलब प्रॉब्लम हमारे में कहीं ये है कि हमने सामने वाले को अच्छे से समझा। ओके, तो आज हम उसके ऊपर फोकस करें। तो कैसे शुरुआत हो सकती है? अगर आप सोचो कि कोई भी इंसान हो, आप हो, मैं हूं, आपका लाइफ पार्टनर है, या अगर ऑलरेडी किसी की शादी हो चुकी है, किसी की नहीं हुई है, जो भी है, लेकिन अगर आपने तरीका समझ लिया सामने वाला क्या सोचता है, सामने वाला क्या चाहता है, सामने वाला का प्रॉब्लम क्या है सामने वाले की, तो सबसे पहले लिस्ट बनाना जरूरी है। सामने अपनी प्रॉब्लम, देखो हमारा फोकस हमेशा ये रहता है, यहाँ पे मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ आपकी प्रॉब्लम, आपकी तकलीफें, आपका ये, मैं ये समझ रहा हूँ कि सामने वाले को समझना है, हस्बैंड को समझना है। तो हस्बैंड को समझने के लिए उसको, उसके प्रॉब्लम्स हमको समझने पड़ेंगे, उसकी आदतें हमको समझनी पड़ेगी, उसकी विचारधारा, थॉट प्रोसेस, वो क्या सोचता है, कौन से टाइम पे क्या आता है, वो हमको समझना पड़ेगा। उसको कौन सी चीज का टेंशन आता है, कौन सी चीज की चिंता है उसको। तो ज्यादातर चीजें आपको पता होगी, लेकिन फिर भी क्या होता है, हम इग्नोर करते हैं और इसकी वजह से दोनों ही दुखी रहते हैं। अभी मैं ये नहीं कहता हूं कि सारे हस्बैंड जो होते हैं वो परफेक्ट होते हैं, परफेक्ट तो कोई भी नहीं है दुनिया में। आप दुखी हो तो आपके हस्बैंड भी दुखी है, लेकिन अगर आप उनके दुख को समझ गए और आपने उनको और दुखी नहीं किया और आप उनको खुश करने लगे धीरे धीरे, तो मैजिक होगा। देखो सिंपल की बात है, सिंपल सी बात है कि अगर आपके पार्टनर में जो है वही वो आपको दे सकता है। अगर वो शांत है, वो खुश है, वो अंदर से लव मोड में है, लविंग है, तो वो आपको वो चीजें देगा। अगर उसके अंदर ही दुनिया भर के प्रॉब्लम्स भरे पड़े हैं, उसको टेंशन है, उसको डिप्रेशन है, उसको फ्यूचर का चिंता सताती है, वो अंदर से इरिटेटेड है, अंदर से दुखी है, बीमार है, तो वो आपको क्या देगा? वही देगा जो उसके पास है, वही आपको दे सकता है। और आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपको बहुत सारा प्यार करे, आपको बहुत सारा टाइम दे, बहुत सारा हमारी बहुत सारी एक्सपेक्टेशन होती है, लेकिन सामने वाले के पास वो होना तो चाहिए।
तो ये बात समझनी जरूरी है। 90% केस में हस्बैंड वाइफ के बीच में जो छोटी मोटी अनबन और बड़े बड़े झगड़े होते हैं, वो होते हैं मूड खराब होने की वजह से। कभी हस्बैंड बोलता है मेरा मूड खराब है, वो बोलेगा नहीं, लेकिन उसका मूड खराब है और आपने कुछ तो डिमांड की या आपने कुछ बोला या कुछ आपने एक्सपेक्ट किया, तो सामने वाले का रिएक्शन आएगा, उसकी चिड़चिड़ बाहर दिखेगी और आपको लगेगा कि मैं तो इससे इतना अच्छे से बात कर रही थी, फिर भी ये चिढ़ क्यों रहा है। तो ये तो होता है। तो मूड मूड खराब हो जाना, किसी का मूड खराब रहता है, वो चीज को समझना सबसे पहले जरूरी। 90% केस में हस्बैंड और वाइफ दोनों को ही पता नहीं होता कि सामने वाले का मूड कब खराब है। तो पहले क्या चीज समझना जरूरी है कि सामने वाले का मूड खराब है कि नहीं और कौन सी चीजों में उसका मूड खराब है, ये बात समझनी जरूरी। 90% केस में मैं आपको बोलूं, चाहिए तो आप लिख लो, अगर आप खर्चे वाली बात करोगे तो हस्बैंड का मूड खराब हो जाएगा। अगर आप बोलोगे कि मुझे ये खरीदना है, मुझे ये लाके दो, बच्चे को ये चाहिए, उसको ये चाहिए, तो कितना भी पैसे वाला हस्बैंड हो, लेकिन खर्चा करने वाली बात जनरली जेंट्स को पड़ती नहीं। उसका कारण ये है, उसका कारण है, मैं आपको समझाता हूँ उसका कारण क्या। कि मेहनत से अगर किसी ने पैसा कमाया है, तो वो एक एक रुपया भी सोच के खरीद खर्च करता है। तो अगर किसी ने खर्चे वाली बात की ना, तो उसको ओके, अभी किसी ने ज्वाइन किया। ओके, एनीवे, तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि अगर आपको कुछ खरीदना है, उसको समझाना है, तो इस तरीके से बोलो ही मत कि ये चीज मुझे खरीदनी है या ये चीज मुझे लाके दो। डेफिनेटली सामने वाले का मूड खराब होगा और उस बात पे झगड़ा होगा। तो बताने के तरीके हैं, तो वो कैसे होते हैं। पहले तो कोई भी चीज अगर घर में चाहिए तो उसको डायरेक्टली मत बोलो कि ये चीज खरीदनी है या ये चीज खरीद के दो। पहले तो उसको दिखना चाहिए खुद को कि ये चीज नहीं होने की वजह से कितने घर में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। उसको बोल के मत बोलो, उसको बोलो मत कि देखो ये नहीं है तो ये हो रहा है, वो हो रहा है। स्मार्ट तरीका क्या है? स्मार्ट तरीका है कि जो चीज नहीं है उसके वजह से तकलीफ उसको खुद को महसूस होनी चाहिए, तब वो खुद ही बोलेगा कि ये चीज अपन खरीद लेते हैं। ये सबसे स्मार्ट तरीका है, तो झगड़ा भी नहीं होगा। क्योंकि देखो 90% केस में अगर आप खर्चे वाली बात करोगे तो झगड़े होंगे। आप बोलोगे कि ये खरीदना है, वो खरीदना है, तो जो इंसान मेहनत से कोई चीज कमाता है वो 10 रुपया भी अपने जेब से जाने नहीं देगा। खाली 10% हस्बैंड ऐसे होते हैं कि जो बिना मांगे सब कुछ ला के देते हैं, बाकी तो 90% हस्बैंड को बहुत पीछे पड़ना पड़ता है। ओके, तो पहला लेवल है समझने का हस्बैंड को कि उसका मूड खराब कौन सी चीजों में होता है, उसका आपको लिस्ट बनाना जरूरी है कि खर्चे वाली बात में उसका मूड खराब। फिर दूसरा दूसरा चाहिए तो आप लिख लो क्योंकि ये सब चीजें बहुत जरूरी है। दूसरा, उसका मूड खराब किसमें होगा? अगर आप अपने प्रॉब्लम्स, इस घर में जो प्रॉब्लम्स हैं वो उसको डायरेक्टली बताओगे। मतलब कैसे होता है, देखो प्रॉब्लम तो आपको है कि आपको बहुत काम करना पड़ रहा है और आपकी मम्मी या आपकी सास ने आपको सुनाया, घर में झगड़े हुए, तो आपने क्या किया, अपना प्रॉब्लम उसको बोला कि तुम्हारी माँ ने और तुम्हारे इस
घर में मुझे ये तकलीफ, वो तकलीफ, ऐसा वैसा हो रहा है। तो बताने का तरीका है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मत बताओ, लेकिन देखो अभी आप बोलोगे कि ये सब चीजें तो हमें भी पता है, लेकिन फिर भी आप कर पाते हो क्या? सबसे पहले पता होना और करने में जमीन आसमान का फर्क। एक होता है नॉलेज और एक होता है अवेयरनेस। ये दोनों के बीच का डिफरेंस आप समझ गए तो जिंदगी भर आपको आपके पति से तकलीफ नहीं होती। नॉलेज में 90% लेडीज को सब कुछ पता है, लेकिन वो कर नहीं पाती। देखो आप देखो कितने लोग न चाहते हुए भी हस्बैंड का मूड खराब हो जाता है। आप सोचोगे कि अरे इस इतनी सी बात में इसका मूड क्यों खराब हो गया। तो बताने का तरीका हमको किसी ने सिखाया नहीं, ना ही स्कूल में ना ही कॉलेज में। बात करने का तरीका, अपना वॉइस टोन। देखो अभी मैं आपको सैंपल डेमो दूंगा, आपको खुद समझेगा कि ये वॉइस टोन कितना झगड़ा करवाता है। अभी मैं अगर कोई बात करूं कि आज है ना थोड़ा मेरा मूड खराब है, अभी ये वॉइस टोन। फिर कोई ये बोलेगा चेहरे पे आज मेरा मूड खराब है, और तीसरा आज मेरा मूड खराब है। देखो अभी ये तीनों वॉइस टोन, आपका मूड खराब है, ठीक है। अभी इतने सारे सेशन हम क्यों ले रहे हैं? ताकि आपका मूड खराब ना हो और आप अपना मूड खुद ब खुद ठीक कर सको। लेकिन आपने क्या किया, अपने वॉइस टोन से निगेटिविटी सामने वाले पे ट्रांसफर की, ओके। और सामने वाला उसके वॉइस टोन से आपके ऊपर ट्रांसफर करेगा, क्योंकि उसका भी तो मूड खराब है। वो कौन सा मतलब दुनिया का सबसे सुखी इंसान है कि उसको कभी मूड खराब नहीं होता? उसका मूड कोई और चीजों की वजह से खराब। लेकिन आपने क्या किया, ज्वालामुखी में थोड़ा घी डाला, और वो भी डालेगा। ऐसा मैं नहीं बोलता हूँ कि लेडीज पहले शुरुआत करती है, जेंट्स भी कर सकते हैं। जेंट्स भी आपका मूड खराब कर सकते हैं, जो चीज आपको पसंद नहीं है वो बोलेंगे। खास करके अभी आप थके हुए हो और जेंट्स आपको बोलेगा कि आज मुझे आ, आ, पनीर की सब्जी और पराठा खाना है, और आपके पैर में दर्द है, और आपको पता है घर में 10 लोग हैं और 10 लोगों के पराठे, एक आदमी 4-4 5-5 पराठा खाएगा, तो आपको 1-2 घंटा गर्मी में खड़े रहना पड़ेगा पराठा बनाने। आपका उधर मूड खराब हो जाएगा। सामने वाले को खाने में इंटरेस्ट है और आपको वो काम करने में जो तकलीफ होती है। तो यही तो कर्म का बंधन है। कर्मों का बंधन ऐसे काम करता है। एक इंसान दूसरे से डिमांड करेगा, एक्सपेक्ट करेगा, और उसके दूसरे का मूड ऑफ हो जाएगा वो चीज में। तो ये सब चीजें होती है। वाइफ बोलती है बच्चे के लिए ये खरीदना है, और हस्बैंड का मूड खराब हो जाता है क्योंकि खर्चा करना पड़ेगा। अभी टीवी का रिमोट खरीदना है, तो टीवी का रिमोट खरीदना है तो उसका मूड खराब हो जाएगा। वो ये नहीं बोलेगा कि मेरे को पैसा नहीं देना है, वो ये बोलेगा तुम लोग पूरा दिन बैठ के टीवी देखते रहते हो और रिमोट खराब कर देते हो। देखो इस बात पे झगड़ा होगा। हस्बैंड बोलेगा 6 महीने पहले तो रिमोट लिया था, तुम पूरा दिन बैठ के तो टीवी देख के तुमने रिमोट खराब कर दिया, तुमको तो रिमोट संभालने में नहीं आता है। 500-600 रुपए के रिमोट के लिए हम एक दूसरे को इतना दुखी करेंगे, छोटी सी बात पे बड़े बड़े झगड़े होंगे। तो ये जो जागरूकता नहीं है, हमको समझ में आता है कि मूड कौन सी चीजों से खराब होता है, लेकिन फिर भी हम रोबोट की तरह बिहेव करते हैं। हमारा जो रोबोट वाला बिहेवियर है ना, हमारा वॉइस टोन, देखो मैंने बॉडी लैंग्वेज भी बताई, अभी मैंने वॉइस टोन आपको बताया। अभी मूड, आज मेरा मूड खराब है, ओके। इसी चीज को चेहरे पे अगर अगर चेहरे का बॉडी लैंग्वेज, अभी देखो मुझे ये करके दिखाना भी मुश्किल लगता है, क्योंकि अभी मैं इसी चीज को बॉडी लैंग्वेज के साथ बोलूं, इस तरीके से बोलूं, आज मेरा मूड खराब है, मैंने वॉइस टोन में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन चेहरे पे एक्सप्रेशन बदल गए, ओके। और इसको और भी तरीके से, उसको जैसे कि सामने वाला इंसान हमको पसंद नहीं है, तो हम हमारा चेहरे का एक्सप्रेशन, आप इमेजिन करो
आपको जो इंसान पसंद नहीं है, वो इंसान को देख के आपके चेहरे पे कैसा भाव आता है वो सामने वाला देख सकता है। आपको नहीं पता चल रहा है कि आपका चेहरा कैसे बिगड़ रहा है, लेकिन सामने वाले को देख के ही उसको समझ में आ जाता है कि बॉडी लैंग्वेज ये चीज बहुत जरूरी है। हस्बैंड वाइफ के झगड़े होते हैं मैक्सिमम वॉइस टोन, बॉडी लैंग्वेज और सामने वाले का मूड कौन सी चीजों में खराब हो जाता है। वो चीज, तीन चीज अगर हमने नहीं समझी तो हस्बैंड को हम कभी नहीं समझ सकते। पर ये ट्रेनिंग ऐसा नहीं है कि सिर्फ वाइफ को लेनी चाहिए, ये हस्बैंड को भी लेनी चाहिए। अभी आजकल अभी तक मैंने हैप्पीनेस फॉर वुमेन करके ग्रुप बनाया है। अभी मैं फ्यूचर में हैप्पीनेस फॉर हस्बैंड, लेकिन हस्बैंड लोगों को टाइम नहीं है, वो इतना पैसों के पीछे भागते हैं। ठीक है, पैसा कमाना सही है, लेकिन उनके पास टाइम नहीं है सेशन अटेंड करने का, सीखने का। वो सीखना नहीं चाहते। लेडीज में एक चीज होती है कि वो कभी कभार लेडीज में सीखने का एटीट्यूड होता है, जेंट्स में नहीं होता। 90% कितनी लेडीज मुझे पर्सनली जब बात करती है, अपने प्रॉब्लम्स बताती है, यही ग्रुप में से और भी ग्रुप में से, तो वो यही बोलती है कि मैं सीखने को रेडी हूं, लेकिन आप मेरे हस्बैंड को भी सिखाओ। लेकिन मैं उनको बोलता हूं कि क्या आपके हस्बैंड को इंटरेस्ट है सीखने में, क्या उनके पास टाइम है? किसी को फोर्सफुली हम कोई चीज सिखा नहीं सकते। वो दुखी है, डिप्रेशन में है, टेंशन में है, लेकिन क्या उसको सीखने में इंटरेस्ट है, टाइम है? अगर आप लोग सोचते हो कि इमेजिन करो आप और आपके हस्बैंड दोनों ही साथ में बैठे हो और ये सेशन अटेंड करके मैं दोनों तरफ से बता रहा हूँ कि वॉइस टोन और मैं लेना चाहता हूँ कि लव टॉक कैसे करें, एक दूसरे से लव टॉक। देखो ये जो अभी मैंने जो बोला ना, आज मेरा मूड खराब है, वॉइस टोन और बॉडी लैंग्वेज, ये लव टॉक हो ही नहीं सकता। लव टॉक का मतलब ये होता है कि सामने वाले को हमेशा ये लगना चाहिए कि आप उसकी रिस्पेक्ट करते हो, आप उसके प्रॉब्लम्स को समझते हो, आप समझ सकते हो कि उसके लाइफ में अभी ये सिचुएशन में उसके माइंड में उसके क्या चल रहा है, उसका मूड कैसा है, उसकी तकलीफें क्या है। और ऐसा नहीं है लेडीज बोलेगी कि मैं ही क्यों समझू, वो भी तो समझे। हाँ, वो भी समझना चाहिए, एक हाथ से तो ताली नहीं बजती, दोनों जन समझने चाहिए। लेकिन ज्यादातर केस में क्या होता है, लेडीज बोलती है आप उसको समझाओ, जेंट्स बोलते हैं आप उसको समझाओ, लेकिन दोनों जब तक साथ में नहीं बैठेंगे और बात नहीं सुनेंगे तब तक गाड़ी आगे नहीं बढ़ती। लेकिन इस सेशन में मैं कम से कम ये तो बोल सकता हूं कि आप ये सीखो कि वॉइस टोन लेडीज के केस में मैं आपको बोलता हूँ, भगवान ने ही ऐसा सिस्टम बनाया है कि उनका विशुद्धि चक्र, यहाँ पे जो कम्युनिकेशन का चक्र है, 99% लेडीज में बंद होता है और जेंट्स का भी बंद होता है। ऐसा नहीं कि जेंट्स का खुला होता है, लेकिन लेडीज के केस में पूरा बंद होता है, पूरा बंद होना। पर जेंट्स के केस में होता है कि थोड़ा बहुत 1%, 2%, 5% खुला है। तो इसके लिए वो लोग बिजनेस कर सकते हैं, कस्टमर को कन्विंस कर सकते हैं, कस्टमर को चीजें बेच सकते हैं। चीजें बेचने के लिए बातों का कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। किस तरीके से वॉइस टोन, देखो अगर आप गुस्से में कस्टमर को बोलोगे लेना है तो लो, नहीं तो मत लो, तो वो कस्टमर आएगा क्या? जेंट्स लोगों को आदत होती है कस्टमर को प्यार से समझाते, सर ये देखो आपके लिए मैं इतना कर सकता हूँ कि ये ऐसा कर सकता हूँ, वैसा करता हूँ। आप साड़ी खरीदने जाते हो, 90% दुकान में साड़ी बेचने वाले भी जेंट्स होते हैं, लेकिन कैसे वो मीठे मीठे बोल के आपको अलग अलग साड़ियां दिखा के कोई ना कोई साड़ी आपको चिपका देते हैं, क्योंकि उनमें वो स्किल है। इसके लिए बिजनेस करने में ये वॉइस टोन, बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करती है। अगर लेडीज भी, आजकल तो लेडीज भी बहुत अच्छा बिजनेस करने लगी है, जिन्होंने ये चीजों को इम्प्रूव किया, जिन्होंने ये चीजें समझ ली, वो रिलेशंस को भी सुधार सकती है और बिजनेस भी कर सकती है। नेक्स्ट अगर आपको सोचना है अपनी लाइफ के बारे में, अगर आप वॉइस टोन पे मेहनत करते हो
तो आपके झगड़े नहीं होंगे आपकी सासू माँ के साथ, आपके हस्बैंड के साथ, आपकी देरानी जेठानी। वॉइस टोन मैटर करता है। और सेकंड नंबर पे आता है बॉडी लैंग्वेज, चेहरे के हाव भाव। अगर मैंने इस तरीके से बोला, मैंने यही चीज बोली, सासू माँ मेरा आज का मूड खराब है, ये हो गया सही बॉडी लैंग्वेज और सही वॉइस टोन। और इसी जगह पे इसको ऐसा बोला, सासू माँ मुझे आज इरिटेट मत करो, मेरा मूड खराब है। और तीसरा वर्स्ट केस में, मेरा मूड खराब है, अभी अभी मुझे ये करने दो। तो सामने वाले को डिसरिस्पेक्ट फील होता है। झगड़े कब होते हैं? जब सामने वाले का ईगो आप ट्रिगर करते हैं। आपका ईगो भी लोग ऐसे ही ट्रिगर करते हैं। सासू माँ के चेहरे का बॉडी लैंग्वेज देखो, उसका वॉइस टोन देखो, आपके अंदर वो चुभ जाता है। और हस्बैंड का भी चुभ जाता है, सबका आपको चुभ जाता है अंदर से, क्योंकि उसकी बातें नहीं चुभ रही है, उसका टोन, उसका चेहरे का एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज। और उनको पता ही नहीं है आपके अंदर क्या चल रहा है, और वो कुछ तो बोल देते हैं, जहर उगलते। इसको मैं बोलता हूँ जहर एक दूसरे पे फेंकना। तो कर्मों के बंधन यही है। 90% कर्म जो होते हैं वो बातों से होते हैं। मॉडर्न जमाने में हम रोज किसी को जाके थप्पड़ नहीं मारते, तो हाथों से कर्म नहीं होते, ज्यादातर बातों से ही कर्म होते हैं 90%। और ये 90% बातों के कर्म में हमारा माइंड पहले तो विचार आता है, और फिर हम निगेटिव विचार आएगा, आप निगेटिव बात बोलोगे। अगर आपके अंदर निगेटिव इरिटेशन भरा है तो आपके चेहरे का बॉडी लैंग्वेज, वॉइस टोन खराब निकलेगा। इसको बोलते हैं जहर उगलना। ओके, देखो मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इतना कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट समझ में आए, और जिनको ये समझ में आया वो अपने वॉइस टोन पे मेहनत करेगा, अपने बॉडी लैंग्वेज पे मेहनत करेगा, अपने अंदर की दुख और निगेटिविटी को बाहर आने नहीं देगा। होता है अंदर से हम दुखी है, मूड ऑफ है, लेकिन आपने अगर जागरूकता में सामने वाले पे वो चीजें ट्रांसफर नहीं की तो झगड़ा नहीं होगा। तो आपको हस्बैंड को समझना है, तो ये लेवल पे समझना है कि अगर आपको उसको कोई खर्चे वाली बात करनी है, मैंने बताया कि आपका वॉइस टोन ऐसा होना चाहिए कि वो घर की तकलीफों को समझे कि ये चीज खरीदनी क्यों जरूरी है। अगर आप उसको ब्लेम करोगे कि देखो तुमको कितनी बार बोला लेकिन तुमको समझ में नहीं आता, ये पंखा चेंज कर दो, ये बदल दो, एसी रिपेयर कर दो, तो वो नहीं करेगा, क्योंकि उसका ईगो हर्ट होगा। और इवन अगर आपको कुछ साड़ी खरीदनी है, नया शॉपिंग करना है, तो आप उनको नीड को समझाओ। देखो अभी नीड और ग्रीड, ये सेकंड टॉपिक हम समझेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। घर में लाइफ पार्टनर के साथ जीना है तो नीड, जरूरत क्या है घर में, और दूसरा होता है कि लालच क्या है। अगर आप सामने वाले को ये थोड़ा भी समझ में आ गया कि आप लालच में कोई चीज लेना चाहते हो, तो वो आपकी बात नहीं सुनेगा, उसका मूड खराब होगा, वो आपको इग्नोर करेगा। लेकिन अगर आप उनको समझाओ कि ये चीज लेने की जरूरत क्यों है, और आपने प्यार से नीड, उसको जरूरत समझाई, इसको नीड बोलते हैं, तो वो चीज आपको मिलेगी। जैसे कि आपने बोला कि चलो ये संडे को पिक्चर देखने जाते हैं, या गार्डन में जाते हैं, या कहीं घूमने जाते हैं, तो आपने खाली डिमांड की कि ये संडे को गार्डन में जाना ही है, तो जरूरी थोड़ी है कि वो आपका गुलाम थोड़ी है कि वो बात मानेगा। अगर उसका मूड नहीं है तो ना बोले। या तो तुम इस तरीके से बोलोगे कि देखो वो लोग कितने घूमने जाते हैं, तुम तो कभी लेके नहीं जाते हो, तो भी वो उसका मूड खराब हो जाएगा, ना बोले। हाँ, लेकिन अगर तुमने ये बताया कि मुझे तुम्हारे साथ पिक्चर देखने में बहुत मजा आता है, हमने बड़े दिनों से पिक्चर नहीं देखा, और हम रिलैक्स होके, आप उसको याद कराया कि देखो लास्ट टाइम हमने पिक्चर देखा था, कितना मजा आया था, तो तुम्हें नहीं लगता कि एक बार हम लोग इसकी, ये पिक्चर देखने की टाइम आ गया है, जरूरत है,
इसको बोलते हैं नीड। ओके, तो ये कम्युनिकेशन, बातें किस तरीके से करना, अपने अंदर के विचार को सामने वाले को कैसे समझाना, ये जरूरी है। और ये सामने वाले को, देखो होता क्या है कि उसको जो नहीं पसंद है वो अगर आप बोलोगे तो झगड़े तो होंगे, आप उसके ईगो को छेड़ रहे हो। तो अगर आपको उसको समझना है तो ईगो को मत छेड़ो। ओके, और हो सके तो अभी हम लोग एक एक्सरसाइज करेंगे, वो करने के बाद आप अपने पति से बात करो। अगर आपको अपने पति को प्यार से कुछ समझाना है, बात करनी है, तो ये एक्सरसाइज अभी करेंगे। उसके बाद क्या होगा कि आपका विशुद्धि थोड़ा खुलेगा, तो आप जो बोलना चाहते हो वो सामने वाले को समझ में आएगा, नहीं तो नाइट में भी नहीं आता। और हमारा वॉइस टोन भी खराब निकलता है, हमारा क्लैरिटी, क्या बोलना है उसकी भी क्लैरिटी नहीं होती है। ओके, तो एक छोटा सा प्रोसेस करेंगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट इतना डीपर है कि आधे पौने घंटे में ये समझाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको मेन मेन टॉपिक बताए। वॉइस टोन, बॉडी लैंग्वेज, नीड क्या होती है, ग्रिड क्या होती है, सामने वाले का थिंकिंग क्या है, सामने वाले का खर्चा। देखो उस जेंट्स को तुम लिस्ट बनाओ कौन सी चीजें उनको नहीं पसंद है, मैं आपको पूरी लिस्ट दे सकता हूँ, लेकिन इस सेशन में नहीं। अगर आप पर्सनली मुझे बताओगे तो पर्सनली आपके हस्बैंड में क्या क्या आपको लगता है, कि मैं पूरा आपको लिस्ट बना के दे सकता हूँ कि आपको क्या क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए। अभी मैंने 4-5 चीजें बताई, और भी बहुत सारी आइटम्स है कि जो हमको अवॉइड करनी चाहिए। ओके, तो मैंने और एक दो आइटम में चाहिए तो आपको बता दूं, तो उनको, जेंट्स को कंपैरिजन बिल्कुल पसंद नहीं। कंपैरिजन करना मतलब आप उनका कंपैरिजन किसी और के साथ करोगे, या आप अपने घर का कंपैरिजन किसी और के घर के, आपके कोई भी दूसरे घर के साथ करोगे, वो जेंट्स को नहीं पसंद। तो ऐसी बहुत सारी आइटम्स हैं, अभी जो जो मैंने बताया वैसी अगर मैं आपको पूरी लिस्ट दे दूं, और अगर आप वो चीजें बातें करते वक्त ध्यान रखो कि ये चीजें आप ना बोलो, तो आप उस सामने वाले को अच्छे से समझ सकते हो, और प्रॉब्लम्स आपके बीच में अगर है भी तो कम होते जाएंगे। ओके, तो अभी ये सिंपल प्रोसेस हम करेंगे ताकि थोड़ा सा आपको क्लैरिटी आए बात करने से पहले, कि कैसा वॉइस टोन रखना है, कैसा बॉडी लैंग्वेज रखना है, क्या बोलना है। ये जागरूकता डेवलप होते होते बहुत टाइम लगता है, इसके लिए सीखने का एटीट्यूड होना चाहिए। ये वॉइस टोन और बॉडी लैंग्वेज की जागरूकता, अवेयरनेस कोई स्कूल कॉलेज में कोई सिखाता नहीं। इसको सीखने का एटीट्यूड अगर है, और अगर आप सीखते हो, अवेयरनेस बढ़ाते हो, तो आपके लाइफ के बहुत सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे। ओके, सो ये मत सोचो कि ये जो एक्सरसाइज है इससे सब कुछ हो जाएगा, लेकिन एटलीस्ट अगर आप ये डेली प्रैक्टिस करते हो तो आपका थोड़ा थोड़ा करके विशुद्धि खुलेगा। ओके, लेकिन अल्टीमेटली अगर आपको पूरी तरह से विशुद्धि चक्र को खोलना है, और आपको क्लियरली समझना है, और क्लियरली कैसे बात करनी है, तो आपको क्रिया योग में सारे चक्र खोलने का सीक्रेट्स है। विशुद्धि चक्र हो, अनाहत हो, कोई भी चक्र, अगर आपका विशुद्धि खुल गया तो जिस तरीके से, अभी देखो मैं बिगैर कोई प्रिपरेशन की इतनी बातें करता हूँ, कोई भी सेशन के लिए मैं कोई प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं मुझे, ये मास्टर्स की कृपा है और क्रिया करने का प्रणाम है कि कोई भी टॉपिक हो। अभी देखो लेडीज के पॉइंट ऑफ व्यू भी मैं बातें कर रहा हूँ, ये तो मुश्किल है, जेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू बात करना आसान है। तो ये क्लैरिटी तब आती है जब पूरी तरह से विशुद्धि चक्र खुलता है। चाहे आप बिजनेस करो, चाहे आप घर में हाउसवाइफ हो, चाहे आप कुछ भी करो, ये विशुद्धि चक्र खुल गया तो आपको बातें करने का, लोगों को समझाने का, लोगों को कन्विंस करने का पावर डेवलप होगा। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सिद्धि है।
ओके ओके, सो अभी ये सिंपल प्रोसेस हम करेंगे, उसके बाद आप थोड़ी देर ये प्रोसेस को थोड़ी देर अगर आप रिलैक्स होके मेडिटेशन कर सकते हो तो आपको अच्छा लगेगा, और ये डेली प्रैक्टिस करो। ओके, तो सिंपल, पहले तो आपको सांसों की जागरूकता को बनाना है। बेसिक जागरूकता ही नहीं है तो चक्र तो खुलते ही नहीं। एनर्जी योग, क्रिया योग अगर जिन लोगों ने सीखा है उनके जीवन में ये सब जागरूकता आसानी से आती है। तो आपको मेरे साथ सांसें लेनी है। ओके, सांसों की जागरूकता, प्यार से श्वास लो, और श्वास छोड़ते वक्त आपको गले से उज्जयी करना है। ओके, प्यार से श्वास लो, श्वास छोड़ते वक्त हल्का सा गले से खराहट करनी है। आपके बाजू में अगर कोई बैठा है बस उस तक आवाज जानी चाहिए, दूर दूर तक आवाज नहीं जानी चाहिए। लोग बहुत जोर से करते हैं ऐसे नहीं करना, सिंपल इतना सा बस, ज्यादा जोर से नहीं करना है, क्योंकि गले में शुरुआत में एकदम हल्का सा आवाज करना है श्वास छोड़ते वक्त। ओके, तो मेरे साथ कीजिए, प्यार से एक गहरी सांस लीजिए, श्वास छोड़िए गले से उज्जयी, साथ में कीजिए प्यार से श्वास लीजिए, 21 टाइम्स करेंगे। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। ओके, अभी आंखें बंद कीजिए, और अंदर आपके भीतर आपको क्या महसूस हो रहा है उसको जागरूकता से अनुभव कीजिए। आपकी सांसें किस तरीके से चल रही है उसके प्रति जागरूक हो जाइए। अपने मन को शांत किए बगैर आप किसी से अगर बात करोगे तो आपके अंदर का जो प्रॉब्लम्स है, जो इरिटेशन है, वो आपके वॉइस, और इसी तरीके से हम कर्म बांधते हैं, किसी का मूड खराब कर सकते हैं, और सामने वाला भी यही करेगा। लेकिन अगर आपने अपने मन को शांत किया, विशुद्धि को हल, और जिस तरीके से आपने अभी जो उज्जयी किया उतने ही आवाज से आपने अगर बातें की, देखो अभी ये नेक्स्ट लेवल की जागरूकता की बात मैं कर रहा हूँ। जितना हल्का आपका उज्जयी का आवाज था, जितना सिर्फ बाजू वाले को सुनाई देता है, उतना ही आपका वॉइस टोन होना चाहिए। अगर आपका वॉइस टोन
दूर तक सुनाई दे रहा है, मतलब वो वॉइस टोन सामने वाले को इरिटेट करेगा। टोन, अगर किसी से बात करते हो तो आवाज 2 फुट 3 फुट या मैक्सिमम 4 फुट तक आवाज आपकी सुनाई दे, उतना ही टोन होना चाहिए। ये जागरूकता तब डेवलप होती है जब आप ये उज्जयी की प्रैक्टिस करते हो, मन को शांत करते हो और टोन के बारे में जागरूक हो जाते हो। बॉडी लैंग्वेज की जागरूकता सीखने के लिए आपको हायर प्रोसेस सीखना जरूरी है। जागरूकता के अवेयरनेस के हायर लेवल्स समझना जरूरी है, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है। अभी जो हमने प्रैक्टिस किया वो वॉइस के लिए, आपको हेल्प सीखना चाहते हो आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हो। हायर प्रोसेस सीखने के लिए आप कभी भी मुझसे बात कर सकते हो। ओके, प्यार से सांस लेते रहिए। हो सके तो 108 सांसें अगर आप ले सकते हो और अपने वॉइस टोन के बारे में जागरूक हो सकते हो। तो अभी शांति से प्यार से सांसें लेते रहिए, कम से कम 108 सांसें लीजिए और स्टेट को एंजॉय कीजिए। कंटिन्यू द प्रोसेस विदाउट गेटिंग डिस्टर्ब। Please connect to me if you need any help in future. Thank you for joining. Continue your meditation without getting disturbed. Thank you.